हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन यानी एलपी टेक्नीशियन का इस बार एलपी वैकेंसी में बीटेक और डिप्लोमा से आईटीआई वाले विद्यार्थी कैसे आगे निकल सकते हैं, ऐसा प्रश्न कुछ विद्यार्थियों का है जो आईटीआई वाले पूछ रहे थे। हालांकि कंपटीशन बीटेक और डिप्लोमा के साथ आईटीआई का करना सिंपल सी बात है। पुराना इतिहास है कि 15% से ज़्यादा आईटीआई वाले सिलेक्शन नहीं होते हैं एलपी पोस्ट में, और 15% कैंडिडेट वो हैं जो मेहनत करते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन एक रास्ता भी है, 15% अगर मेन में होते हैं तो 40 से 50% कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट से आईटीआई वाले होते हैं। तो इसी चीज़ पर फोकस करते हुए आपको ध्यान देना है कि ये दो बात क्या है। छोटा सा एकदम बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हालांकि सब लोग जानते हैं लेकिन इस पर फोकस करने की ज़रूरी है। पहले बात E1 मेड करना स्टैंडर्ड। जब हम बात करते हैं एलपी टेक्नीशियन की पोस्ट में, एलपी पोस्ट के लिए सबसे हाईएस्ट रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें आपको सारा आई का टेस्ट हो जाता है, कोई आपका रिफ्रैक्टिव ग्लास, कोई किसी तरह का एलाय, सारा नियर विजन से लेके सारी आँख जो आई होती है सबसे स्टैंडर्ड होता है रेलवे का। कोई फील्ड विजन, नाइट विजन, मायोपिया विजन और कोई कलर विजन वगैरह कोई अलाउ नहीं होता है। और किसी तरह का ग्लास अगर लगा हुआ है तो वो भी अलाउ नहीं होता है। तो आप बीटेक और डिप्लोमा में जाते होंगे और देखते होंगे विद्यार्थी का कहीं कॉलेज के बाहर, घर के आसपास या अपने हॉस्टल एरिया में, तो आपके सबके साथ एक चीज़ दिखती होगी कि उसमें से 60% के पास ग्लास है, कुछ फैशन के, कुछ आपके आई साइड का। तो ये एक एरिया है जहाँ पे बीट करते हैं कैंडिडेट आईटीआई वाले डिप्लोमा वाले को, और जितने भी डिसलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, जो एक तरीके से कहें कि उनके लिए दुर्भाग्य है। पहले आप करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, लगता है कि पास हो जाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाते हैं 6x6 विजन में, फिर आपकी कलर विजन में, उसके बाद आपका नियर विजन में, और बाकी तो जितने भी आपका आई में कोई भी आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, रिफ्लेक्टिव कुछ कराए हैं, वो सारे आपको यहीं से छट जाते हैं। रेलवे में पहले ये चीज़ें पास हो जाया करता था, आजकल क्या होता है टेक्नोलॉजी का यूज बहुत हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल में कई सारे देखा हूँ, रेलवे के हॉस्पिटल में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है उनके पास, जिससे बहुत एडवांस में चेक कर पाते हैं। अब पुराने ज़माने में इतना नहीं किया जाता था और अब तो बहुत हो गया है एकदम बिल्कुल। और कई जगह लिखता होता है कि मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड +2D। हालांकि ये 2D चश्मे पे आप जाना ही नहीं है, आपको 6x6 चाहिए विदाउट ग्लास। ये लिखा हुआ से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। लिखा हुआ ये रहता है कि एक में कोई दोनों आई में से एक में अगर थोड़ा कम भी है तो ये बेनिफिट और डाउट दिया जाता है ग्लास के साथ हो जाए, लेकिन ये सब जगह फॉलो नहीं होता है। किसी में तो देते हैं, किसी आरआरसी में तो 6x6 विदाउट ग्लाउज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, यानी हायर साइड में। दूसरा कहाँ बीट करते हैं, तो दूसरा आपको बताता हूँ यही नोटिफिकेशन में आपको। सिलेबस में सिलेबस क्या है CBT 1 और CBT 2 का। तो CBT 1 और CBT 2 में जब जाएंगे तो आपको सीधा सा दिखेगा कि मैंने पिछले बार भी बोला था एलपी टेक्नीशियन 2/1/2018 में कि ये पोस्ट टेक्निकल है, लेकिन एग्ज़ाम क्या है, नॉन टेक्निकल है। कैसे आप देखे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, CBT 1 CBT 2। तो CBT 1 में आपका एक ही पेपर है, जो आया कि ये आपने पास हो गए, आगे बढ़ गए, CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर गए। और ये सारा CBT 1 का सिलेबस जो है वो क्या है आपका, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज वाला जो CBT है, पूरी तरह से एक तरीके से कह सकते हैं आपका नॉन टेक्निकल है, जिसका सिलेबस में बीटेक वाले कैंडिडेट इंटरेस्टेड बहुत कम होते हैं। और डिप्लोमा में इशू ये रहता है कि इनके साथ अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाकी PSU में इतने नॉन टेक्निकल क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। SSC एक छोड़ दे, SSC में शायद ठीक ठाक आ जाता है, बाकी में नॉन टेक्निकल इतने क्वेश्चन नहीं आता है। तो इनका फोकस जनरली टेक्निकल पे होता है। और यहाँ पे अगर बात करें
CBT 1 तो नॉन टेक्निकल हो गया। CBT 2 में पार्ट ए नॉन टेक्निकल हो गया और पार्ट बी टेक्निकल हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि पार्ट बी में तो कोई फेल होगा नहीं। यहाँ पे पार्ट बी में बीटेक और डिप्लोमा वाले तो कोई फेल होंगे नहीं। जो भी फेल होते हैं यहाँ पे ITI जनरली ज़्यादा होते हैं परसेंटेज में। अब देखिए अपवाद का तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्ट बी में 35% नंबर लाना होता है। वो बहुत लोग ITI से ही नहीं ला पाते हैं, यानी ITI का डिमेरिट पार्ट बी होता है। आपका नॉन टेक्निकल जो है ITI कैंडिडेट के लिए वो बेनिफिट है। इस पे फोकस आप कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा लें, तो आप एवरेज भी अगर कर पाते हैं तो पहला मौका तो मेन DB में हो जाएगा। और अगर मेन DB में नहीं होता है तो सप्लीमेंट्री, रिप्लेसमेंट या कोई नॉन ज्वाइनिंग के वजह का नॉन रिटर्न कैंडिडेट, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। वेटिंग तो देगा नहीं अब, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बन जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो बनता है वो ITI वाले कैंडिडेट का ज़्यादा बनता है। जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मेन में 15% अगर ITI कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो आपकी ये 60%, 45 से 60% के बीच में हो जाता है स्टैंड बाई या वेटिंग लिस्ट में। क्यों? क्योंकि जब नीचे की तरफ आता है तो A1 वाले मेडिकल वाले कैंडिडेट, डिप्लोमा डिग्री वाले कम हो जाते हैं, ITI वाले कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। और वो फैक्ट है, एनालिसिस डिटेल का बात है। तो 2 पॉइंट आपको बताया, दोनों पॉइंट पे अगर फोकस करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है। आप अपने पहले A1 स्टैंडर्ड देख लीजिए और दूसरा आप नॉन टेक्निकल वाला पार्ट को करते रहिए, लेकिन पार्ट भी आपको क्लियर करना है। ITI कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट पार्ट बी में इशू नहीं रहती, जो भी इशू रहता है ITI का रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।